हाँ तो बच्चों कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूं अच्छी तैयारी चल रही होगी, एकदम दमदार। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज एक बार फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। जीव विज्ञान के टॉपिक आनुवंशिकता संबंधी मेंडल के नियम। आनुवंशिकता संबंधी मेंडल ने 3 नियम दिए। पहला नियम दिया उसने प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम युग्मकों की शुद्धता अथवा पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम उसने दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पहला नियम हम जानेंगे। पहला नियम प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है? दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराते हैं, मतलब संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में हमें वही पौधे प्राप्त होते हैं जिनका लक्षण प्रभावी होता है, और अप्रभावी लक्षण वाले पौधे जिन छिप जाते हैं। मतलब प्रथम पीढ़ी में हमें वही लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है और अप्रभावी लक्षण छिप जाता है, इसीलिए इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो देखेंगे, जब प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं तथा अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। कैसे? उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण के लिए हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधे लेंगे। जैसे हमने एक शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे ले लिए, शुद्ध सफेद जो कि अप्रभावी लक्षण है, और दूसरा पौधा हमने ले लिया लाल रंग का, लाल पुष्प वाले पौधे लिए जो कि प्रभावी लक्षण है। जब इनके बीच हम संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में हमें गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होंगे, जो कि गुलाबी रंग कैसा है? प्रभावी है, यानी लाल ही तो है, सफेद रंग तो उसमें छिप जाता है ना, सफेद नहीं दिखाई देगा। तो हम लिखेंगे इसमें, जब शुद्ध लाल व शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच, एक मिनट, एक चल नहीं रहा है, बढ़िया दूसरा देखेंगे। शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी F1 में गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं जो कि प्रभावी लक्षण है। और अप्रभावी लक्षण जो कि सफेद, ठीक है, छिप जाता है। और अप्रभावी लक्षण हमने क्या लिया था? शुद्ध सफेद। और अप्रभावी लक्षण शुद्ध सफेद, क्या था? शुद्ध सफेद छिप जाता है। देखें, क्रॉस कराएंगे इसका।
शुद्ध लाल, शुद्ध लाल यानी प्योर रेड, शुद्ध सफेद। तो शुद्ध लाल को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और शुद्ध सफेद को स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा इनका हम क्रॉस करा देंगे आपस में। तो इस प्रकार से इनके दो युग्मक हैं कैपिटल आर, इसके भी दो युग्मक स्मॉल आर। इनके बीच आपस में जब क्रॉस कराएंगे तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके बीच क्रॉस करा देंगे तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर इसके बीच क्रॉस करा देंगे तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर इसके बीच क्रॉस करा देंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम यानी शंकर लाल हो गया। ये शंकर लाल का मतलब गुलाबी। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर सभी शंकर लाल मिले हमें, ये सब गुलाबी हैं। ये भी गुलाबी और गुलाबी, यानी गुलाबी पुष्प वाले पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं। तो गुलाबी रंग कैसा है? गुलाबी तो भी एक प्रकार का लाल ही तो है। तो यानी सफेद रंग तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा ना, सफेद गायब हो गया। तो ये F1 पीढ़ी है, ये आपकी क्या है? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में जब हमने शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में हमें कैसे पुष्प वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं? गुलाबी। तो गुलाबी भी तो एक प्रकार का लाल ही है, इसमें सफेद गुलाबी पुष्प वाला जो पौधा होगा उसमें सफेद तो दिखाई नहीं देगा ना, तो सफेद छिप गया। और जो प्रभावी लक्षण लाल का जो प्रभावी लक्षण है यानी लालिमा लाल दिख रहा है, गुलाबी है। तो इस प्रकार से इसीलिए इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। और ये पीढ़ी कौन सी हो गई? पैतृक पीढ़ी आपकी, पैतृक पीढ़ी, क्योंकि ये भाई इनके क्या है? ये पेरेंट्स हैं, पैतृक पीढ़ी, इसको पी से लिखते हैं। अब दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको हम कल कराएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए।